नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस में स्वागत करता हूं। और आज हमें अदगम की प्रश्नोत्तरी पढ़नी है मित्रों, और इस पर चर्चा करनी और व्याख्या से। जैसे पहला भी बोला था, टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। उसके पहले कुछ प्रश्न देख लेते हैं। और पहला प्रश्न कहता है, भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है। जैसे ही अंतर्नोद शब्द आता है, ड्राइव शब्द आता है, तो हमें पता है कि हमारा सीधा क्लार्क एल हल जाता है, क्योंकि अंतर्नोद ड्राइव का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क एल हल ने दिया था। मित्रों, तो व्याख्या एक प्रश्न की सुनना, उसके बाद तत्काल वीडियो लाइक कर देना यदि अच्छा लगे। इसी तरह की 10 प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। ये 10 प्रश्न हैं, और यदि ऐसे प्रश्नों की व्याख्या मिले या इसमें आपको अच्छे प्रश्न ना मिले तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है? धनात्मक, ऋणात्मक, तटस्थ और कोई नहीं। तो भूख सदा जो होती है वो पॉजिटिव केस की होती है, तो इसका आंसर तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। आंसर कोई बड़ी बात नहीं है लगाना, लेकिन हमने कहा जैसे कि हम व्याख्या करेंगे तब अब यहाँ आया भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है। हमने शब्द कभी हम ऑप्शन से पकड़ेंगे, कभी क्वेश्चन से। अंतर्नोद, और अंतर्नोद पे हमने जाना कि क्लार्क एल हल है, और क्लार्क एल हल ने सिद्धांत दिया था पुनर्वलन का सिद्धांत। और इनके सिद्धांत को चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं, आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, मास्लो के अनुसार आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। अच्छा, तो देखो एक प्रश्न यहाँ से हमारा बन गया कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। देखो प्रश्न में ही एक प्रश्न और उत्तर है। सबसे अंत में कौन सी आवश्यकता आती है? निश्चित है कि इन्होंने कई प्रकार की आवश्यकताएं बताई। तो अगला प्रश्न बना, अब्राहम मैस्लो ने कितनी आवश्यकताएं बताई? 1954 में जो सिद्धांत आया था तो 5 आवश्यकताएं बताई। पहली दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। तो पहली क्या कह, अंत में सबसे अंत में 5वीं, पहली दूसरी तीसरी, तो 5वीं कौन सी? आत्मनिर्भरता। तो अब पहली कौन सी है? दैहिक है। पहले इंसान को शारीरिक आवश्यकता होती है, भूख प्यास। फिर जब दैहिक आवश्यकता हो जाती है तो दूसरे नंबर पर सुरक्षा की चिंता करता है, और जब सुरक्षा हो जाती है तो सामाजिक तापे आता है, उसके संबंध बनने चाहिए, और फिर उसके बाद सम्मान, और फिर आत्मनिर्भरता। तो कौन सी आवश्यकता अंत में होती है? आत्मनिर्भरता होती है। और अब्राहम मैस्लो ने कहा था जो शुरुआत की 4 आवश्यकताएं हैं, दैहिक, सुरक्षा, सम्मान और समाज, ये आवश्यकताएं व्यक्ति की 95% लोग करते हैं। और दैहिक आवश्यकता मूलभूत आवश्यकता होती है प्रत्येक व्यक्ति, और जो आत्म आवश्यकता होती है यह मात्र विश्व के 5% लोग ही इस आवश्यकता की पूर्ति कर पाते हैं। यहाँ से हमारा देखो आधा सिद्धांत क्लियर। शारीरिक अवस्था के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? तो अंतर्नोद कहते हैं। इसका आंसर तो तत्काल हमने बता दिया। शारीरिक आवश्यकता, हमें आवश्यकता होगी तो हमारे अंदर अभिप्रेरणा जागेगी, चालकता जागेगी, कार्य करने की क्षमता होगी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों हम। मास्लो के अनुसार सबसे पहली आवश्यकता कौन है? देखो अभी बता चुका है, दैहिक। देखो हमने देखा एक प्रश्न सॉल्व किया, उसके बाद हमारे कई प्रश्न अपने आप होने लगे। अब यहाँ फिर मैस्लो आ गया तो और कुछ जान लेते हैं। अब्राहम मैस्लो मानवतावाद या आशावाद के जनक कहे जाते हैं। अ प्यूरी ऑफ ह्यूमनिस्ट या ह्यूमनिस्ट इनकी एक पुस्तक है। आ प्यूरी ऑफ ह्यूमनिस्ट इनकी पुस्तक है। अब्राहम मैस्लो को आशावाद या मानवतावाद का जनक कहा जाता है। इन्हीं सिद्धांत का जो सिद्धांत दिया था आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, यह सिद्धांत सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था। इसके बाद मरे ने 40 आवश्यकताएं बताई, और इनका जो सिद्धांत था कार्ल रोजर्स इनके समर्थक थे, ऑलपोर्ट इनके समर्थक थे। देखो अगला प्रश्न शायद यही है कि आवश्यकताओं के पदानुक्रम का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो आवश्यकता ऐसा प्रश्न बन गया कि सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? निश्चित है एक पहला। दूसरा प्रश्न गूंजा है, मतलब और किसी ने भी आवश्यकता पदान? यस बिल्कुल बताया, मुर्रे ने 40 आवश्यकताएं बताई हैं। तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? मास्लो ने दिया। अब यहाँ और देखते हैं, मैकडूगल का नाम दिखा, हमें एरिक्सन का नाम दिखा, मरे का तो हमने बताया। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया बाल विकास में, तो इस ऑप्शन का भी हमने उल्लेख कर दिया। और मैकडूगल व्यवहार शब्द किसने दिया? मैकडूगल ने दिया। मूल प्रवृत्ति जो होती है 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति और मूल संवेग किसने बताए? मैकडूगल ने बताए। इनकी एक पुस्तक है, वह पुस्तक कौन सी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और व्यवहार शब्द इन्होंने ही दिया था, विलियम मैकडूगल। SOR किसकी देन है?
SOR किसकी देन है? थॉर्नडाइक की, पावलोव की, स्किनर की, वुडवर्थ की। हम थॉर्नडाइक टिक करके चले आते हैं क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी पढ़ी है। लेकिन मित्रों ध्यान रखो, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लो, यह आने वाला प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है। कैसे? SOR किसकी देन है? तो या थॉर्नडाइक की, पावलोव की, स्किनर की। सबसे पहले तो आप आंसर जान लीजिए, जो आपके अंदर जिज्ञासा है कि यह जो सिद्धांत है यह वुडवर्थ महोदय का है। किसका है? वुडवर्थ महोदय का है। अब देखो इसके बारे में हम कुछ और जानते हैं। अच्छा, SOR तो हमारा किसने दिया? देखो SOR दिया वुडवर्थ ने, क्योंकि इन्होंने कहा उत्दीपक होगा, अनुक्रिया होगी, लेकिन कोई करने वाला तो चाहिए। और जबकि अगर SR आ जाता, SR थ्योरी किसने दी? तो ये SR थ्योरी हमारी थॉर्नडाइक ने दी। किसने दी? थॉर्नडाइक महोदय ने दी। यदि आ जाता RS थ्योरी किसने दी? तो यह स्किनर महोदय ने दी। किसने दी? स्किनर महोदय ने दी। तो SOR किसका है? वुडवर्थ का है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थॉर्नडाइक का है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और थॉर्नडाइक की एक पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस, एक और पुस्तक है, वो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले सीखने के नियम दिए, 3 मुख्य सीखने के नियम, 5 गॉड नियम दिए। बात करते हैं स्किनर महोदय की, तो इन्होंने RS सिद्धांत दिया। और जो नवीन अनुबंधन के जनक माने जाते हैं वह हमारे स्किनर महोदय ही माने जाते हैं। महोदय ने 2 प्रयोग किए, एक प्रयोग 1938 में किया, एक 1943 में किया। पहला प्रयोग में महोदय ने चूहों पर किया, और इसमें चूहों पर इन्होंने जो प्रयोग किया वहाँ से पुनर्वलन शब्द निकला था। शब्द तो पहले दिया था लेकिन उसको जाना, और जबकि पुनर्वलन शब्द पर जो सबसे ज़्यादा जो पुनर्वलन शब्द की व्याख्या है और जोर है वह इन्होंने दिया था, जबकि पुनर्वलन का सिद्धांत क्लार्क एल हल ने दिया था। और 1943 में इन्होंने माफ कीजिए कबूतर पर किया। किस पर किया? कबूतर पर किया। किस पर किया? कबूतर पर किया। और कबूतर पर करने से इन्हें क्या प्राप्त हुआ? तो इन्होंने जो 1943 में एक विधि अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन विधि 1943 में इन्हें इस सिद्धांत से मिली थी। और अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ होता है बिना गुरु के शिक्षा। बिना गुरु के शिक्षा है, बिना शिक्षक के शिक्षा होता है। तो स्किनर महोदय है। तो देखते हैं, हमने यहाँ से 2-3 पॉइंट जान लिए। अब अगला पॉइंट, पावलोव महोदय का नाम है। और जैसे ही पावलोव का नाम आता है, इवानो पेट्रोविच पावलोव महोदय का नाम आता है। हमें शरीर शास्त्री रूस के थे, और इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इन्होंने प्रयोग कुत्ते पर किया था। और इनके सिद्धांत की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इन्होंने एक अनुबंधन किया, एक घंटी के साथ कुत्ते की लार गिराने का अनुबंधन किया। हम बच्चे की आदत को छुड़ाना है, किसी व्यक्ति की शराब को छुड़ाना है, किसी व्यक्ति के अंदर की बुरी आदतों को छुड़ाना है, तो किस विधि का प्रयोग करेंगे? अनुबंधन का करेंगे। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है, किसी की बात नहीं मानता है, आप बताओ उसे कैसे सुधारोगे? और लिखा था अभ्यास एवं त्रुटि के अनुसार, अनुबंधन के द्वारा, अभिप्रेरणा के द्वारा। एक और ऑप्शन था, तो ऑप्शन होगा अनुबंधन के द्वारा। जब भी बिगड़े हुए लोगों को सुधारा जाता है तो अनुबंधन के द्वारा सुनाया जाता है। और वास्तविकता में अनुबंधन का जनक कौन है? IV पावलोव है। प्राचीन अनुबंधन का जनक कौन है? IV पावलोव है। और जबकि नवीन अनुबंधन का जनक BF स्किनर है, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। लेकिन याद रखना, यदि कुल आ जाए अनुबंधन का जनक कौन है, तब भी IV पावलोव है, इवानो पेट्रोविच पावलोव है। और संबंधवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक महोदय थे। जैसे ही संबंधवाद का सिद्धांत आया तो हमें एक शब्द याद आया, इनके सिद्धांत के उपनाम जानते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत, भूल एवं प्रयास का सिद्धांत, भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत, और सबसे बड़ा नाम है सिद्धांत का बॉन्ड थ्योरी। सबसे बड़ा नाम क्या है मित्रों? लिख लो, बॉन्ड थ्योरी। और बॉन्ड थ्योरी, और यहाँ के वो तो बता दिए थे मैंने, 3 सीखने के नियम दिए, मुख्य 5 गौड़ नियम दिए, और सीखने के नियम के अभ्यास के 2 नियम दिए, परिणाम के 2 नियम दिए। और इनके जो नियम का क्रम है वह इन्होंने कहा है कि पहले व्यक्ति के अंदर तत्परता, रुचि होनी चाहिए, उसके बाद अभ्यास होना चाहिए, उसके बाद परिणाम या प्रभाव होना चाहिए। यह संबंधवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय स्किनर की बात कर चुके, पावलोव की बात कर चुके। एडमंड रूई गुथरी का हमने समीपस्थता सिद्धांत अभी पढ़ाया था आप लोगों को।
आज के ये टॉपिक इसलिए लेके आए कि आप लोगों को खुद एहसास हो रहा होगा कि क्या यार एक ऑप्शन में हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम के समय हम प्रश्नों को ही करना जरूरी है और एग्जाम हमारा 5 जुलाई को सीटेट मढ़ा रहा है। तो मित्रों, प्रश्नों की श्रृंखला को देखो जो आ रही है। एक प्रश्न में आपको समस्त व्याख्या देंगे, एक एक ऑप्शन की डिटेल व्याख्या करेंगे ताकि आपकी तैयारी पूरी हो जाए। आगे देखते हैं गेस्टोल्टवादियों ने, तो हमने तो गेस्टोल्टवादी पढ़ा, हमारा पहला प्रश्न यहीं से बना कि गेस्टोल्ट कहाँ, गेस्टोल्ट शब्द किस भाषा का है, तो गेस्टोल्ट शब्द जर्मन भाषा का है। गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ क्या है, तो गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ होता है समग्राकार, पूर्णाकार पर बात करते हैं। देखो प्रश्न मिलते ही देखो, अब ये चीज़ें सब पढ़ा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट दी है उसमें जाए क्लिक करें, मनोविज्ञान के सिद्धांत देखें, लेकिन हमको रिवीजन करना है। फिर क्या कर, अब एग्जाम हमारा 2 दिन बाद है, तो यार अगर हम अधिगम पे 2, 3, 4 वीडियो लेके आएंगे और यदि आप लगभग ये कितने के होंगे, 1-1.5 घंटे के बन पाएंगे, 12 से 15 मिनट का, यदि ये 4 वीडियो देखने के बाद हमें 70-80 क्वेश्चन भी मिलते हैं और उसके साथ साथ मित्रों हमारा पूरा रिवीजन, तो ये एग्जाम टाइम के लिए बहुत जरूर। अभी देखें, एग्जाम टाइम पे देखें। अब देखो देखते हैं क्या सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा गया, तो इसका अंतर्दृष्टि है, लो ये हमने कर दिया टिक, कहानी खत्म है। पहले तो ऑप्शन क्योंकि साफ हो रहा। अब गेस्टोल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, काय का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है समग्राकार, पूर्णाकार। गेस्टोल्ट के आप जनक कौन हो गए, गेस्टोल्टवाद के जनक कौन हो गए, तो गेस्टोल्टवाद के जनक हमारे मैक्स बर्दीमन महोदय हो गए, और इनके समर्थक कौन थे, कोयलर थे और कोप्फा थे। इनका एक सिद्धांत आया अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत, वह किसने दिया, मैक्स बर्दीमन ने दिया। यदि ऑप्शन है मैक्स बर्दीमन नहीं है तो कोयलर हो जाएगा, और कोयलर हो गया। लेकिन इनने प्रयोग किस पर किया, तो इनका प्रयोग जो था वह बंदर पर था। अब ये बताओ वो बंदर कौन सा था, तो चिंपैंजी बंदर था, और चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान था। प्रयोग कितने किए, 2 प्रयोग किए। कैसे किए, एक बॉक्स पे एक बॉक्स रख के किया पहला, और एक छड़ी के द्वारा किया। तो एक प्रश्न में हमने काफी जाना, अंतर्दृष्टि कहते हैं, और इनके सिद्धांत का दूसरा नाम इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं, इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। अच्छा, हमने एक अजीब नाम बताया था, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किस सिद्धांत का उपनाम है और किसने दिया, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखेंगे। यदि मेरे वीडियो आप लगातार देखते तो एक वीडियो में मैंने बताया था, अजीब नाम बता दिया था, वह रीट में आया हुआ प्रश्न मित्रों, इसका आंसर आप सभी को देना है। अब नैमित्तिक अनुबंधन को किस नाम से जाना जाता है, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन तो हल टिक कर लो, क्यों, क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य है ऑप्शन की व्याख्या करना। यहाँ लिखा है शास्त्रीय अनुबंधन, और शास्त्रीय अनुबंधन का नाम होता है प्राचीन अनुबंधन से, प्राचीन अनुबंधन जैसे ही आता है तो IB पावलो हो जाएगा। पावलोवियन अनुबंधन दिया, मतलब पावलो महोदय का ही हो जाएगा। प्राचीन अनुबंधन पावलो महोदय का भी है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन BF स्किनर का है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है, कोयलर माना जाता है। यदि मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत पसंद आई हो, यदि लगा हो कि भाई कुछ कर रहा है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों को ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार मित्रों।